आज से अपन क्लास शुरू करेंगे 10वीं की मैथ। ठीक है, 10वीं की मैथ में हम सबसे पहले यूक्लिड प्रमेय का करेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, 10वीं की मैथ स्टार्ट होगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का चैप्टर से, यानी पहले ही चैप्टर से। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैथ के बता दिए गए हैं, जिसकी वीडियो भी डल गई है। आज से अपन अपने कोर्स में आते हैं और वो करते। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड प्रमेय का जो है, विभाजन प्रमेय का जो है, वो प्रमेय का कुछ ऐसी विशेष श्रृंखलाओं के लिए रहती है जिनका बहुत ही क्रिटिकल वो हो जाता है। ठीक है, जिनको सॉल्व करना क्रिटिकल हो जाता है, उनके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, विभाजन प्रमेय का। ठीक है, विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो विभाजन यानी आप सभी समझ गए कि ये डिवाइड से संबंधित है, यानी भाग से संबंधित है। विभाजन यानी क्या, अपना भाग विधि किससे संबंधित है, यूक्लिड प्रमेय का, या कह सकते हैं कि यूक्लिड प्रमेय का किससे संबंधित है, विभाजन से। ठीक है ना। तो देखिए भाग विधि में समझने से पहले आप इतना देखिए कि ये होता है आपका क्या, भाजक। क्या होता है, भाजक, है ना। ये होता है आपका क्या, भाज्य होता है। ये आपका होता है क्या, भागफल। क्या होता है, भागफल। ठीक है, नीचे आपका आएगा शेषफल। क्या आएगा, क्या आएगा, शेषफल। ठीक है, शेषफल या तो जीरो होगा। ठीक है, क्या होगा, जीरो, या उससे कोई बड़ी संख्या होगी। लेकिन कितनी बड़ी संख्या हो सकती है, तो अगर भाजक 43 है तो इससे जस्ट एक कम। क्या, एक कम, क्योंकि अगर 43 हो गई तो उसका तो भाग चला जाएगा, 43 से कम 43। शेषफल बचेगा क्या, नहीं बचेगा। क्या होगा, नहीं बचेगा। तो जो शेषफल होगा वो जीरो से बड़ा होगा। क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन 43 से कम होगा। क्या होगा, 43 से कम होगा। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी संख्या, अभी 43 है, यहाँ हो सकता है 34 हो, यहाँ हो सकता है 253 हो। अगर 34 है, भाजक क्या है, 34 है, तो जो संख्या होगी उससे जस्ट कम, यानी 33 से, जीरो से लेके 33 के बीच की कोई संख्या होगी शेषफल में। ठीक है, अगर 253 है तो 253 से एक कम, यानी 252, जीरो से 252 तक की कोई संख्या होगी शेषफल में। ठीक है, तो शेषफल कभी भी भाजक के बराबर नहीं हो सकता। शेषफल कभी भी भाजक के बराबर नहीं हो सकता, ना ही भाजक से बड़ा हो सकता। इससे बड़ा भी नहीं हो सकता और इसके बराबर भी नहीं हो सकता। वो सदैव इससे एक कम, यानी इससे छोटा रहेगा, जीरो से बड़ा रहेगा। क्लियर, शेषफल हमेशा भाजक से या तो एक कम होगा, या फिर जीरो से लेके उस एक कम तक की संख्या के बीच का कुछ होगा। लेकिन ना तो वो उस भाजक के बराबर हो सकता है, ना ही उस भाजक से बड़ा हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए मैं 34 से किसी चीज़ को भाग दे रहा हूँ, 35 आया, कितना आया, 35 आया। अब 34 से भाग दूंगा तो एक बार तो फिर चला जाएगा ना, यानी बड़ा तो हो ही नहीं सकता शेषफल। इसकी जगह यहाँ 36 होता तो एक बार जाता, दो शेषफल बचता। पूर्ण रूप से अपन भाग देते हैं ना, अंत तक, जहाँ तक पूरा एग्जैक्ट बिल्कुल अब भाग जाए ही ना, तब तक हम भाग देते हैं। और जब तक हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि भाजक से बड़ा कभी भी शेषफल नहीं होगा। ठीक है, भाजक से बड़ा कभी भी शेषफल नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, क्या देखना आपको, ये था आपका क्या, भाजक। क्या था, भाजक। ये आपका था शेषफल। ये क्या था, शेषफल। देखिए हम कोई संख्या को भाग देते हैं, 77 को भाग देते हैं। ठीक है, 77 को भाग देते हैं हम, 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 2 तिहाई 6, 3 बार गया, एक बचा, ये 7 लिए, 2 अट्ठे 16, 16, एक बचा शेषफल, अब भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ये हो गया डिवीजर। क्या हो गया, ये डिवीजर। ठीक है, डिवीजर हो गया। ये अपना भागफल है ही, ये अपना भाज्य है ही।
लेकिन अगर आप नोटिस करें तो अगर मैं इससे गुणा कर दूं इसका और इसको जोड़ दूं, इसको क्या कर दूं, जोड़ दूं, यानी भागफल के गुणित कर दूं मैं भाजक को, मैं किसको कर दूं, भाजक को, और उसमें शेषफल जोड़ दूं, तो आप मेरे को बताइए कि क्या प्राप्त होगा। तो देखिए भागफल क्या है 38, भाजक क्या है 2, शेषफल क्या है 1, 38 दूनी 76, 38 दूनी 76 में एक जोड़ोगे कितना 77, कितना, क्या आपको ये संख्या प्राप्त हो गई, हो गई, यानी ये किसके बराबर ये फार्मूला है, तो भाज्य के, भाज्य बराबर भागफल गुणित भाजक प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भागफल गुणित भाजक प्लस शेषफल हो गई ये संख्या हमको। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। ठीक है, इसी फार्मूले पर आधारित है क्या, यूक्लिड प्रमेय। कौन सी प्रमेय, यूक्लिड प्रमेय। ठीक है, उसने क्या किया, अब इस भाजक भागफल को हम कुछ वैल्यू दे देते हैं, क्या करते हैं, हम कुछ वैल्यू दे देते हैं, इसको मान लिए सी, इसको मान लिए क्या सी, ठीक है, इसको मान लिए आप डी, इसको मान लिए कुछ किसी को बी, प्लस ये रिमाइंडर हो गया शेषफल, रिमाइंडर हो गया क्या आपका शेषफल। ये आपका एक फार्मूला तैयार हो जाता है। आप यहाँ कुछ भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, यहाँ मान लीजिए आप एक्स ले लिए, क्या ले लिए, एक्स ले लिए, अल्फ़ाबेट कोई भी लो, क्या मतलब है, हमको तो वहाँ वैल्यू पुट करनी है, हमको इतना पता है ना कि डी है। तो अब देखो ये कभी भाजक को पहले भी लिख सकते हो, भागफल को बाद में भी लिख सकते हो। अब 2 गुणित 3 लिखो या 3 गुणित 2 लिखो, बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, दोनों में 6 आना है ना। तो यहाँ भी अपन चाहे भाजक पहले लिख दें चाहे भागफल पहले लिख दें। तो एक चीज़ हो गई, मान लीजिए डी हो गया आपका भागफल और एक्स हो गया आपका भाजक, आर हो गया आपका रिमाइंडर, सी हो गया आपका भाज्य। हमको तो शो करना था ना, हम शो किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि उनके कुछ सिंबल हों, सिंबल हैं ही नहीं। ठीक है, जैसे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो आप ए से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, ए से। यहाँ थोड़ी इनके मात्रक आता है कि शो करोगे, यहाँ आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। तो इसी फार्मूले को आप किसी भी रूप में आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और इसी फार्मूले पर आधारित है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, वर्क किस में करती है, तो ये वर्क करती है HCF ज्ञात करने में। क्या ज्ञात करने में, HCF यानी महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, लघुत्तम नहीं, LCM नहीं, HCF। ठीक है, महत्तम समापवर्त। ठीक है, अब कभी कभी कुछ चीज़ें सिद्ध करने को आ जाती हैं, जैसे आपसे लिखा आ जाएगा 6 + 1, 6 + 3, 6 + 5, अगर ये विषम पूर्णांक हैं तो सिद्ध कीजिए आप। ठीक है, क्या करिए आप, सिद्ध करिए आप। ठीक है, तो हमने कहा कि हम सैम्बल कुछ भी ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सैम्बल को क्या कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सैम्बल को आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम अगर d बराबर मान ले 6, d बराबर मान ले 6, ठीक है, r बराबर एक बार मान ले 1, एक बार मान ले 3, एक बार मान ले 5। ठीक है, एक बार 1, एक बार 3, एक बार 5। ठीक है, ये मान लोगे आप, तो आप इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा इस फार्मूले में। फार्मूला ये है c बराबर ये, ठीक है, यही फार्मूला है आपका। आप d की वैल्यू रखेंगे 6, d की वैल्यू 6 रखेंगे, x की जगह आप q ले लीजिए, यहाँ q दिया है तो q हो गया। एक बार आपको r की जगह क्या लेना है 1, तो एक ये बन गया, पूर्णांक सिद्ध हुआ। दूसरा आप करेंगे तो d बराबर आप 6 ले ही रहे हैं, q आप ले ही रहे हैं, एक बार ले लिए 3, तीसरी बार आप गए, एक बार d ये 6q आप लिए ही, r ले लिए 5, एक बार r 1, एक बार 3, एक बार 5। क्या ये धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक है ना, प्लस में आया है माइनस में आया है, क्या धनात्मक यानी जो धन में आ जाए, प्लस में आ जाए। ठीक है, और एक चीज़ और, हमने कहा ना अभी आपको कि भाजक के बराबर नहीं होना चाहिए, भाजक के बराबर नहीं होना चाहिए, किसको, शेषफल को, हम बताए ना।
भाजक क्या है यहाँ आपका 6, भाजक क्या है 6, भाजक क्या है 6। अब देखो 6 से ये भी छोटा है, 6 से ये भी छोटा है, 6 से ये भी छोटा है, ठीक है। हमने कहा ना 6 से 1 कम और 0 से अधिक, यही शेषफल होता है। 6 से 1 कम और 0 से अधिक, तो ये 0 से अधिक भी हैं, 0 या फिर 0 से अधिक और जो भाजक है उससे 1 कम, तो ये कम भी है, इससे कम है। आप देखो अगर यहाँ 6 होता तो वापस भाग चला जाता तो शेषफल 0 आ जाता, 7 होता तो 6 कम 6 हो जाता, वापस शेषफल 1 बचता। लेकिन ये 6 से 1 कम यानी 5 है, भाग नहीं जाएगा, रिमाइंडर 5 ही रहेगा, ठीक है। तो ये धनात्मक पूर्णांक भी हैं। प्लस ये जो प्रमेय है जो कहती है कि रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, भाजक से छोटा होना चाहिए, भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उस चीज़ को भी क्या करती है, सिद्ध करती है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो है तो ये प्रमेय सही है, यानी ये जो पूर्णांक है वो सही है। क्या है वो, सही है, ठीक है। अब एक सवाल लेके चलते हैं। HCF ज्ञात करने का, क्या ज्ञात करने का, HCF ज्ञात करने का, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि 4052 तथा 12576 का HCF ज्ञात कीजिए और किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो देखिए हम आपको अभी जो फार्मूला बताए उसके अनुसार चलते हैं। एक बार इसको यहाँ लिख देते हैं 12576, ठीक है। ये हो गया 4052, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इतना मान के चलना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विशेष प्रकार की श्रृंखलाओं को सॉल्व करने के लिए होता है, विशेष प्रकार की यानी क्रिटिकल। कैसे, क्रिटिकल। तो सवाल भी कैसा होगा, क्रिटिकल। बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना है। आप इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, इसमें क्या करना है आपको, भाग देना है। तो देखिए अगर मैं 4 में, मैं कल भी आपको बताया था कि गुणा करने का इजी तरीका क्या हो, 4 तिहाई कितना होता, 12, यानी आप लगभग इसके पास पहुंच गए 12 के। तो आप जानते, अब 4 चौको 16 करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम तो भाग कम में देते हैं ना, इससे थोड़ा कम या इससे बराबर ऐसे ही भाग दिया जाता है, ज़्यादा में तो भाग दिया नहीं जाता। तो आप किसका गुणा करेंगे, 3 का, किसका गुणा करेंगे, 3 का। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 पचे 15, हाथ लाई 1, ये हो गया 3 चौको 12, 12,000 कितना आया, 156, 12,000 कितना आया, 156। आप करेंगे 0 आया, 2 आया, 4 आया, ये कट गया, ये कट गया, यानी कितना बचा, 420, 420। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि हमको शेषफल में सिर्फ और सिर्फ 0 चाहिए। क्या चाहिए, 0 चाहिए, बाकी चीज़ों से हमको मतलब नहीं है। आप शेषफल हमको 0 भी ला के दीजिए, चाहे जैसे लाइए, लेकिन शेषफल तो यहाँ साला कितना आ गया, 420, दिक्कत हो गई। शेषफल कितना आ गया, 420, 0 आया नहीं। तो हम एक स्टेप और आगे चलते हैं, क्या करते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो 4052 है इसको उठा के क्या कर दिए, यहाँ रख दिए, क्या कर दिए, 4052 लिख दिए, ठीक है। क्या किए, इस 4052 को हम यहाँ लिख दिए। अब आप सभी जानते हैं कि 400 में 10 का गुणा करोगे तो 4000 आएगा, कितना आएगा, 4000। लेकिन यहाँ 20 भी है तो 20 में 10 का गुणा करोगे तो 200 आएगा, यानी आप 420 में 10 का गुणा करोगे तो 4200 आएगा कि नहीं आएगा, तो वो तो ज़्यादा हो गया। इससे हमको तो भाग किससे देते हैं, इससे इसके बराबर या इसके कोई छोटी संख्या, इससे जस्ट कोई छोटी संख्या, उतने तक भाग देते हैं। तो इसमें अगर हम 9 का भाग दें, किसका भाग दें, 9 का भाग दें, तो अब देखो 9 शून्यम शून्य, 9 दूनी 18 की 8, हाथ लाई 1, 9 चौको 36, 1 37, ठीक है, कटा। अब इसको घटाएंगे आप, ये 2, 15 में से 8 गए 7, 10 में से ये 2 और ये कट गया, यानी फिर अभी 272 शेषफल मिल गया। फिर क्या मिल गया, शेषफल 272 मिल गया। और यूक्लिड प्रमेय का तो ठान के बैठी है, हमको शेषफल क्या चाहिए, 0। आप हमको 0 ला के दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमको क्या ला के दीजिए, 0। तो अभी हम यहाँ 0 नहीं आया था तो इसको उठा के यहाँ लिखे थे,
अब यहाँ 0 नहीं आया तो हम इसको उठा के यहाँ लिख देंगे 420। 420 चोरी कर लिए, उसके यहाँ से वहाँ लिख दिए। ठीक है, अब फिर भाग दोगे तो एक बात बताओ, 250 दूनी 500 होता है, 250 दूनी 500 होता है, तो ये तो संख्या 250 से ज़्यादा है, मतलब अगर 2 बार गुणा किए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब 250 दूनी 500 होता है तो वो तो 250 उससे भी कम है ना, ये तो उससे भी बड़ा है। ठीक है, तो एक ही बार भाग दोगे, कितने बार, एक ही बार। 272 2, ये बचा आपका 8, ये यहाँ गया 4, और ये आपका बचा 1, 148 क्या बचा। लेकिन फिर वही दिक्कत, हमको शेषफल कितना चाहिए, 0। वो 0 हमको लाना ही है, चाहे जैसे आए। तो फिर आपने क्या किया, फिर तुम इधर आओ, इसको किया, ये कितना आ गया 272, कितना आ गया। लेकिन अब 150 दूनी कितना होता है, 300, कितना होता है 300, 150 दूनी 300 तो ज़्यादा हो गया। यहाँ 148 है, यानी 2 कम कर लो, 2 गुणे 2 यानी यहाँ से 4 कम कर लो, तो 148 दूनी कितना, 296, कितना 296, तो 296 तो 272 से ज़्यादा हो गया, 296 तो 272 से ज़्यादा हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो हम एक ही बार भाग देंगे, कितने बार भाग देंगे, एक ही बार। 148 का भाग दिए, 2 का मानो 12 में से 8 गए 4, हासिला 1, 7 का मानो 5, 7 में से 5 गए तो कितना 2, और यहाँ आपका हो गया 1। ठीक है, अब कितना आ गया 124। लेकिन यूक्लिड कहता हमको ये नंबर तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए क्या, 0। आप कहीं से भी क्या ला के दो हमको 0। तो अब फिर हम क्या करें, रुको भाई, 148 यहाँ लिखे, क्या लिखे 148, अब इसको यहाँ लिख दिया। अब बोले भाग दो, तो ये भी एक ही बार जाएगा, यहाँ बचा कितना 4, यहाँ बचा कितना 2। फिर वही लफड़ा यार, नंबर आ गया, हमको चाहिए क्या 0। तो फिर आपने क्या किया, इसको अब यहाँ ले लेता हूँ, है मैं 24 यहाँ ले लिया। फिर आपने क्या किया, 124 लिखा। अब किसको किया, इसको लिख लिया। ठीक है, अब इसका भाग दोगे आप तो कितने बार जाएगा, 24 पंचे 120 होता है, कितना होता है 120। ठीक है, तो ये आपका कितना बचा, 4 बचा, कितना बचा 4। फिर वही लफड़ा, हमको तो 0 चाहिए, अभी शेषफल क्या बच गया 4। तो आप क्या किए, अब 24 को लिखे, किसको लिखे 24 को। अब क्या किए, 4 छिंग 24, आया क्या 0, आया क्या 0। जिस भाजक से 0 आ जाए, जिस भाजक से 0 आ जाए वही होता है इन दोनों ही संख्या का महत्तम समापवर्त। जिस भाजक से 0 आ जाए वही होता है इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त, यानी 4 जो है वो क्या होगा, इन दोनों ही नंबरों का महत्तम समापवर्त होगा। इन दोनों ही संख्याओं का क्या होगा, महत्तम समापवर्त। तो हमको क्या करना है, पूरी ये प्रक्रिया कहाँ तक करनी है, जब तक शेषफल 0 नहीं आता, चाहे वो सवाल में आपके 2 पेज 3 पेज क्यों न भर जाए। ठीक है, फिर चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। एक बार में तो समझ आने से रहा, है ना, एक बार में तो समझ आने से रहा। ठीक है, तो हम करते हैं एक और सवाल ले लेते हैं। अब छोटा नंबर ले लेते हैं, छोटा नंबर। ठीक है, 135 255 इस नंबर को ले लिए। ठीक है, इस नंबर को ले लिए, सॉरी 225, किसको 225। ठीक है, 255 भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को 0 लाना है, कहीं से भी लाएंगे। ठीक है, तो 225 है ना। अब देखो, अब हम वही करते हैं, बड़ी संख्या को आप यहाँ लिखोगे सबसे पहले। हो सकता है कहीं पे 225 पहले दिया हो, 135 बाद, लेकिन आपको तो पता है भाग देना, बड़ी ही संख्या में भाग दोगे ना, छोटी संख्या में कैसे भाग जाएगा ही नहीं, दशमलव में आ जाएगा। तो बड़ी संख्या आपको जो देखना, आप पहले उसको अंदर लिख लोगे, छोटी संख्या को बाहर लिख लोगे।
आप जानते हो 135 दूनी 270 होता है, यानी 270 इससे ज़्यादा हो गया। क्या हुआ, इससे ज़्यादा हुआ कि नहीं? तो हम तो भाग कम में देते हैं, इससे छोटा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप एक ही बार भाग दोगे। कितने बार भाग दोगे? एक ही बार। ये आपका आया 0, ये आपका आया 9 और ये आपका कट गया। अभी 90 शेषफल है, हमको चाहिए कितना? 0। हमको चाहिए कितना? 0। तो आप क्या बोले भाई साहब, अब आप इधर उठ के आओ, उठ के आ जाओ। ठीक है, आप जानते हो 90 दूनी 180 होता है, यानी फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, 135 से ज़्यादा हो जाएगा 180। तो आप फिर एक ही बार भाग दोगे। ठीक है, यहाँ बचा 5, कितना बचा? 5। यहाँ बचा आपका 4 और ये आपका कट गया। ठीक है, 45 शेषफल, लेकिन प्रॉब्लम वही, हमको चाहिए कितना? 0। हमको चाहिए कितना? 0। तो 90 उठा के यहाँ लिख दो, 90 उठा के लिख दिए। 45 दूनी 0 आ गया। हमने कहा कि जो भाजक शेषफल 0 ला दे, जो भाजक शेषफल 0 ला दे, वही इन दोनों नंबर का महत्तम समापवर्तक होता है। जो भाजक शेषफल 0 कर दे, वही इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त होता है। यानी 45 क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त होगा। क्लियर? महत्तम समापवर्त होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 196 38 220, यही है। ठीक है, 196 38 220, इन दोनों संख्याओं का हमको वही सेम प्रोसेस करना है जो हम पहले किए, कि हमको निकालना है महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त। ठीक है, तो हम आते हैं उसी प्रक्रिया में। ये लिख लिए बड़ी संख्या, ये लिख लिए बड़ी संख्या, यहाँ लिख लिए 196। ठीक है, क्या लिख लिए? 196। ठीक है, लेकिन 196 दूनी आप करोगे तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 196 के चार जोड़ोगे तो 200 होगा, 200 गुणित 2 400 होगा। ठीक है, अब जो 4 जोड़े थे तो 4 गुणित 2 इससे घटा दोगे, यानी 8 घटा दोगे तो 392 बचा। यहाँ 382 लिखा है। तो बड़ी हो गई कि नहीं? 196 दूनी करने में बड़ी हो गई कि नहीं? तो यहाँ आप 196 एकम ही करेंगे। क्या करेंगे? एकम। तो ये आपका बचा 6, ये आपका बचा 8 में से 18 में से 10 गए तो 8, और ये बचा आपका 186 बचा। कितना बचा? 186 बचा। लेकिन याद रखना है, ये हमारा अभी पूर्ण शेषफल नहीं है, अभी उसके आगे भी तो संख्या है। पूर्ण शेषफल क्या होता है? जब हम पूरी तरह से भाग दे लेते हैं, जब हम पूरी तरह से भाग दे लेते हैं वही ना होता है क्या आपका पूर्ण शेषफल। अभी तो हम पूरी तरह भाग दिए क्या? अभी तो 2 संख्या बच गई है ना, तो एक बार लोगे 2 को, एक बार किसको लिए? 2 को। अब भाग दोगे, अब क्या करोगे? भाग दोगे। अब इसमें क्या करोगे? भाग दोगे, इसका भाग दोगे ना। तो भाग देने के लिए आप सोचिए कि कितने बार में हम भाग दे सकते हैं। तो कितने बार में भाग दे सकते हैं? 196 में आप 9 का गुणा करिए, 10 का करेंगे तो 1960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 का करोगे तो 1 0 बढ़ जाएगा ना, 1960 हो जाएगा। इससे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 9 का करके देखते हैं। 9 छक्का 54 की 4, हाथ लाई 5, 9 नाम 81 5 86, 9 नाम 81 5 86, हाथ लाई 8, 9 एकम 9 8 17। गया गया गया, तो 17 64, इससे छोटा है ना, दे सकते हैं। कितने बार दिए हम? 9 बार। वापस आप घटाएंगे, 12 में से 4 गए 8, यहाँ आपका बचा 16 में से 7 गए 9, 16 में से 7 गए 9, और आपका यहाँ हुआ कितना? 8 में से 8 गए 0, और यहाँ भी 1 में से 1 गया 0, यानी कितना हुआ? 98। कितना हुआ? 98। तो आपने क्या लिया फिर यहाँ? अब ये 0 उतारे। क्या उतारे? 0 उतारे। अब देखो,
एक दिमाग लगाओ, 196 200 के आसपास है। 200 गुणित 5 कितना होता है? 1000। आपने यहाँ 4 बढ़ाया यानी 4 पंचे 20, 20 घटा दो तो कितना आ गया? 980। यानी 196 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 980। क्या शेषफल 0 आ गया? क्या शेषफल 0 आ गया? तो यूक्लिड प्रमेय तो यही कहता है ना कि अगर शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक, जो भाई अपना शेषफल 0 लाया है वही उसका महत्तम समापवर्तक होगा, वही उसका क्या होगा? महत्तम समापवर्त होगा। ठीक है, अभी हम आपको ट्रिकें नहीं बता सकते क्योंकि आपको एग्जाम पे क्या लिखना है? डिटेल। एक थोड़ी कि 2 लाइन में आंसर लिख के चले आए, तो इसलिए हम 10वीं वाले अभी आपको ट्रिक नहीं बताएंगे। अभी हम क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिक वाले कंपटीशन की जिनको हम पढ़ाएंगे उनके लिए कंपटीशन की अलग वीडियो में ट्रिक बताएंगे। आप लोग को देखना हो तो जनरल नॉलेज के लिए देख लेना, आगे काम आएगी, नहीं तो आगे उसको पढ़ोगे ही। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। 867 255। ठीक है, 867 255, 867 255। ठीक है, हमने सीधे कहा कि आप बड़ी संख्या यहाँ लिख दीजिए, छोटी संख्या यहाँ लिख दीजिए। क्लियर? आप फिर वही भाग देंगे। आप क्या करेंगे? भाग देंगे। भाग देंगे तो आप जानते हैं कि कितने बार में जाएगा ये? 3 बार के आसपास। कितने बार? 3 बार। 4 बार में तो देखो 250 गुणे 4 करोगे तो 1000 हो जाता है। कितना हो जाता है? तो 250 में बड़ा हो गया, वहाँ तो 255 लिखा है। 3 बार देंगे, 3 बार में 250 गुणे 3 करोगे तो 750 होगा। ठीक है, अब 5 बचा है तो 5 गुणे 3 करोगे तो 15 होगा, यानी 765 होगा। ठीक है, कितना होगा? 765। कितने बार में? 3 बार में। ये बचा कितना? 2, ये 0, ये 1, 102 बचा आपके पास। हमको शेषफल क्या चाहिए? 0। हमको शेषफल क्या चाहिए? 0। ठीक है, 255 यहाँ उठा के रख दो। आप 0 ला नहीं पाए, आपकी सज़ा ये है कि आप भी भाग से गुजरो। 0 क्यों नहीं लेके आए? हमको तो 0 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इसको सज़ा दे दिए, जेल में बंद कर दिए। अब क्या किए? इसमें भाग दोगे, 2 बार दोगे तो 204 होगा। क्या होगा? 204। 3 बार दे दोगे तो 306 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन 2 बार दिए। ठीक है, 1 बचा, 5 बचा, 51 बचा, 51। लेकिन हमको तो शेषफल क्या चाहिए? 0। तो आप इसको बोले अब तुम भी आओ जेल के अंदर, आ जाओ जेल के अंदर, नहीं ला पाए तो। अब 51 दूनी कितना? 0 आ गया कि नहीं आया? आ गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही कहता है कि आप हमको क्या ला के दो? 0। और जो भाजक 0 ला के दे दे वही बड़ा भाई है, वही महत्तम है, वही महत्तम समापवर्तक है उन संख्याओं का। ठीक है, जो हमको 0 ला के दे दे वही बड़ा भाई है, वही क्या है? महत्तम समापवर्त। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? चलो ठीक, आज की क्लास यहीं ख़त्म।